अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। जो डाउट है, जो आपको पूछना है, आप 10वीं से 11वीं में मूव होते होते हर एक चीज पूछ सकते हो। मैं आपका पूरा प्रॉपर साथ देने को तैयार हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों, 10वीं क्लास से तुम 11वीं क्लास में मूव कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट के लिए आपको पहले से क्या पता होना चाहिए, क्या सिलेबस में अंतर है। बच्चा 10वीं से 11वीं क्लास में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए कि 11वीं क्लास में आएगा तो क्या क्या खतरा या फिर क्या क्या आसानियां उसके सामने आने वाली है। मतलब मैटर सिंपल होने वाला है या थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि अभी है ना बहुत बेसिक सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं। हिंदी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज पढ़ ली है, मैथ्स पढ़ लिया है, साइंस पढ़ लिया है, सोशल स्टडीज पढ़ ली है और काफी सारे बच्चों ने ड्राइंग भी पढ़ी होगी, संस्कृत भी पढ़ी होगी। आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अब है करियर बनाने की क्लासेस। तो जो बच्चा कॉमर्स में आया है तो बेसिकली उसको बताता हूं कि 11वीं क्लास में आपको मेन ये सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे: अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। काफी सारे बोर्ड में, काफी सारे स्कूलों में मैथमेटिक्स कॉमर्स में ऑप्शनल भी होता है, आप लो या मत लो। अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं लोगे तो आपको कोई दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट तो कम से कम 5 पढ़ने पड़ेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि सबसे पॉपुलर फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारों में लीगल स्टडीज भी है, किसी में फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट भी है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लेवल के कंप्यूटर साइंस भी दे देते हैं, आईपी भी दे देते हैं, बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी यार ये 3 तो कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट हो गए। लैंग्वेज एक पढ़नी है, इंग्लिश या हिंदी जो भी पढ़ोगे आप, लेकिन मैथमेटिक्स एक सोने पे सुहागा वाला सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि 10वीं क्लास से तुम 11वीं क्लास में मूव कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट के लिए आपको पहले से क्या पता होना चाहिए, क्या सिलेबस में अंतर है। अगर ये पता होगा तो 11वीं की स्टार्टिंग आपकी बहुत बढ़िया होगी। अगर ये नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का नुकसान जरूर होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल एक फ्रेश सब्जेक्ट है। इसमें कोई हाई फाई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ा मैथ्स नहीं है, प्लस माइनस कभी कभी डिवाइड और मल्टीप्लाई, इससे ऊपर नहीं है। यहां पर तुम्हारे मन में एक सोच डेवलप होती है कि तुम अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जहां मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं, पैसों के ट्रांजैक्शन होते हैं भाई, वहां पर आप इसका लेखा जोखा रखना सीखोगे कि कैसे उस हिसाब किताब को रखा जाता है। और सोचने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नया सब्जेक्ट है तो इसके लिए 10वीं क्लास की कोई जरूरत नहीं थी, मतलब 10वीं क्लास पास तो करना था, 10वीं क्लास के किसी कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है, यहां हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ये पालमपुर की कहानी नहीं है। 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स 9वीं 10वीं से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही अलग क्या है। तो इसके लिए भी 10वीं क्लास का कुछ पता हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स के मेंटर आपके बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट दे देंगे। बिजनेस स्टडीज तुम्हारी दुनिया में एक नया सब्जेक्ट आने वाला है। यहां पर आप जानोगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके की हो सकती है, बिजनेस करने का नेचर कैसा होता है, रिस्क, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस जानोगे। जो रिटेलर, होलसेलर, एजेंट्स होते हैं, एक दूसरे को सर्विस देते हैं, कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, तो कौन कौन से ऑप्शन उसके पास होते हैं, वो एक अलग ही लेवल की डिक्शनरी तुम्हारे यहां डेवलप होगी। जब बिजनेस स्टडीज की भाषा में तुम किसी से बात करोगे तो लगेगा तुम्हारा स्टाइल स्टेटमेंट ही अलग है, मतलब फिर थोड़े डिप्लोमेटिक माने जाओगे, मजा आ जाएगा। यार अगर तुम मैथ्स ले रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और ये अगर तुम्हें नहीं पता होंगे कहीं ना कहीं वीकनेस तुम्हें दिखाई देगी मैथमेटिक्स में। और फॉर्मूला कोई ऐसे हाई तो वाले नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तुम्हें कुछ बातें बेसिक पता होना चाहिए। a प्लस बी की होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। आपने ज्योमेट्री मेंसुरेशन में जो किया होगा वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन देखो, पता होनी चाहिए तो आपकी मैथ सुपर जाएगी, कोर मैथ्स की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको नहीं पता होगी ना तो फिर आपके मेंटोर पे डिपेंड करता है। मतलब अपना जो आरंभ बैच है वहां पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक ही पढ़ाया जाता है, और आपको वहां पर पहले सारी बातें क्लियर की जाएंगी, बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश तो भैया लैंग्वेज है, ड्रास्टिक डिफरेंस है। 11वीं की किताब 10वीं की किताब से बहुत ही अलग है, अलग कहानियां हैं, अलग तालमेल है, ठीक है, इट इज वेरी डिफरेंट। तो ये था एक डिफरेंस 10वीं और 11वीं क्लास के सिलेबस के बीच में, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट की ये थी। मैं लव सर ने बता दिया दोस्तों, मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, आपको बिल्कुल भाई और दोस्त की तरह ही पढ़ाऊंगा। और इवन आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो क्लास वाइज आपको वो बताई भी जाएंगी। मैं चाहूंगा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। जो डाउट है, जो आपको पूछना है, आप 10वीं से 11वीं में मूव होते होते हर एक चीज पूछ सकते हो। मैं आपका पूरा प्रॉपर साथ देने को तैयार हूं। क्या आप रेडी हो? बस ये आपने बताना है। तो
आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।